मैं दिनेश आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ITI का जो चैप्टर है उसी में टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल जो है वो लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल मटेरियल जो होते हैं वो हम जानते हैं 3 तरह के होते हैं: चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो चालक को आप सुचालक भी बोल सकते हो और कंडक्टर भी बोल सकते हो। इंसुलेटर जो हैं वो कुचालक कहलाते हैं। कंडक्टर किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं? जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें हम चालक कहते हैं। और इंसुलेटर किसे कहते हैं? जो विद्युत के चालन में अवरोध पैदा करते हैं, जो विद्युत का कुचालक होते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। जिनमें विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती, उन्हें हम इंसुलेटर कह सकते हैं। और सेमीकंडक्टर जो होता है वो क्या होता है? ये 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर जो होता है उस पर तो क्या करते हैं, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। और 0 डिग्री से ऊपर जैसे ही चलते हैं तो क्या है, ये सुचालक बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि चालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो अर्धचालक जो है वो आप ये कह सकते हो जिसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण विद्यमान हो, उसे हम अर्धचालक कहते हैं या सेमीकंडक्टर कहते हैं। चलिए अब हम इनको अलग अलग देखते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ चालक जो हैं उनके नाम लिए हैं। तो चालक में देखिए कौन कौन से होते हैं। चालक को भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। तो इस तरह से क्या है, ये 3 जो है चालक की कैटेगरी हम 3 भागों में चालक को बांट सकते हैं, जो ठोस, द्रव और गैस होते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि सबसे, अब ये देखिए, जो हम कंडक्टर जो यूज़ करते हैं, जो वायरिंग में और जो मशीन के अंदर हम यूज़ करते हैं, मोटरों में, ट्रांसफार्मर में, तो वो नॉर्मली किसका बना होता है? ज़्यादातर हम किसके यूज़ करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन है। तो ओवरहेड लाइन जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होती है, घरों के बाहर जो लाइन है, उसमें क्या है? एल्यूमिनियम है और स्टील होता है। पित्तल जो होते हैं, पित्तल कहाँ यूज़ होता है? पित्तल आपने देखा होगा कि आपका जो बल्ब होता है उसके अंदर, बल्ब का जो होल्डर होता है, ठीक है, तो होल्डर के अंदर वो दो पिन होती हैं, वो किसकी बनी होती है? पित्तल की बनी होती है। टंगस्टन जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है? वो क्या है, आपका बल्ब जो होता है उसके अंदर जो फिलामेंट यूज़ होता है वो टंगस्टन का होता है। अब फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं? एल्यूमिनियम का, तांबे का, पित्तल का क्यों नहीं बना सकते? देखिए, टंगस्टन जो है वो क्या होता है, विद्युत टेम्परेचर जो होता है, तापमान को वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सहन कर सकता है। क्योंकि बल्ब जो होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। आपने देखा होगा बल्ब जलता है तो वो तुरंत गर्म हो जाता है ना। तो गर्म होने की वजह से फिलामेंट क्या हो सकता है? टूट सकता है। तो टंगस्टन का बना होता है, इस वजह से वो क्या है, जल्दी से ब्रेक नहीं होता। क्यों? क्योंकि टंगस्टन जो है वो अधिक ताप सहन कर सकता है। अब बात करें कि सोना, सोना तो आपको पता ही है कि सोना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो इसलिए हम सोने को यूज़ नहीं करते। उसके बाद बात करें कि चांदी, तो चांदी जो होती है वो भी कॉस्टली होती है। सोने के बाद तो है, लेकिन चांदी भी क्या है, कॉस्टली है। तो इसको भी हम, सोना चांदी जो है वो यूज़ नहीं कर सकते कंडक्टर बनाने में, चालक बनाने में। बात करते हैं बाद में हम तांबा। तो देखिए, तांबे की और चांदी की जो चालकता जो होती है,
चालकता आप ये कह सकते हो कि धारा प्रवाह जितने आराम से धारा प्रवाहित हो जाती है तो इसका मतलब चालकता क्या है, उच्च है। और इजीली धारा प्रवाहित नहीं होती तो इसका मतलब क्या हो गया, वो चालकता निम्न है। उच्च चालकता का मतलब वो इजीली करंट जो है वो प्रवाहित हो सकती है। तो देखिए चांदी की जो चालकता है तांबे की और चांदी की चालकता में कितना है। यदि चांदी की 100% है तो तांबे की जो है वो होती है 98%। 98% जो है वो चालकता तांबे की होती है। और कॉस्ट के मामले में भी हम देखें, जो सस्ता होता है तांबा चांदी से बहुत सस्ता होता है। और उसके बाद बात करें अगला एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी देखिए तांबे से सस्ता तो होता ही है, उसके साथ साथ एक गुण और होता है, ये वज़न में भी हल्का होता है। इसीलिए हम जो ट्रांसमिशन जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्या है, कौन से वायर यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन में जो यूज़ करते हैं हम वो कौन से होते हैं, वो एल्यूमिनियम के होते हैं। और उनके बीच में जो होता है, जो मेन वायर होता है वो क्या होता है, स्टील का होता है। और बाहर जो आप ये देखते हो गूंथा हुआ जो वायर होता है वो किसका बना होता है, वो एल्यूमिनियम का बना होता है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम वज़न में हल्का होता है और इस स्टील वायर को मजबूती भी ये एल्यूमिनियम जो है ये पहुंचाता है। ठीक है, इसके अलावा भी जस्ता है, पित्तल है, टंगस्टन है, और आप कांसा भी बोल सकते हो, लेड भी बोल सकते हो, जिसमें हमने फ्यूज़ के बारे में बात की थी। तो फ्यूज़ का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टिन और लेड का। ठीक है, तो ठोस चालक के अंदर ये सब आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं द्रव चालक जो होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो वो कौन से होते हैं। पानी जो है वो क्या है, विद्युत का चालक होता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, अब देखिए सिल्वर को क्या बोलते हैं, ये देखिए Au जो होता है वो हम बताते हैं सोने को, सोना जो होता है वो Au से, Ag जो होता है वो सिल्वर, आप चांदी। उसके बाद आप कॉपर को Cu से बताते हैं। ठीक है, तो सिल्वर जो होता है, सिल्वर किसको बोलते हैं, चांदी को। तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो द्रव चालक होता है। उसके अलावा हम बात करें गैस चालक के अंदर, तो गैस चालकों में आपके हीलियम गैस जो होती है, उसके अलावा नियोन, आर्गन, तो ये जो गैसें होती हैं वो भी क्या होती हैं, चालक होती हैं। ठीक है, आपने बल्ब के अंदर हम देखें तो कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन गैस भरी होती है, और उसमें फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का बना होता है। चलिए, ये हो गई चालक के बारे में बात। अब हम बात करें कुचालक, तो देखिए कुचालक कौन से होते हैं, वे पदार्थ जो विद्युत के प्रवाह में अवरोध पैदा करते हैं या विद्युत को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। अब देखिए ये इंसुलेटर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो इंसुलेटर के अंदर भी क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और धारा प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है, क्योंकि धारा की परिभाषा क्या है, आवेश प्रवाह की दर जो है वो क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। और आवेश किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही धारा प्रवाहित होती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी।
तो अभी इसके अंदर भी हम देखें तो कुचालक को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिन्हें ठोस, द्रव और गैस आप बोल सकते हो। ठीक है। अब ठोस कुचालक जो होते हैं वो अभ्रक, बेकेलाइट, पोर्सलिन, इस तरह से आप ठोस अर्धचालक बता सकते हो। अब देखिए कि कुचालक की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या होती हैं। इनकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, ये क्या होती है। आप इसको ये समझ सकते हो कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो उच्च होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वोल्टेज जो होता है ना, विभव सहन करने की क्षमता जो होती है ना, वो क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जो क्या है, विद्युत वोल्टेज जो है उसको सहन करने की क्षमता होती है। और ये जैसे अपने बात करें कि एक केबल है, केबल का जो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, 1000 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि केबल जो है वो 1000 वोल्ट तक आपकी वोल्टेज को सहन कर सकती है। उससे ज़्यादा यदि आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो केबल का जो इंसुलेशन होता है, जो कुचालक पदार्थ जो होता है पीवीसी, वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। और पिघलने की वजह से वो जल सकता है और उसकी वजह से क्या है, आग लग जाती है। तो क्या, जो कुचालक होते हैं उनकी क्या होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब वोल्टेज को सहन करने की क्षमता। उसके बाद हम बात करें कि इनका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। कुचालक हैं तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तभी क्या है, धारा प्रवाहित नहीं होगी। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, जो धारा के प्रवाह में अवरोध भी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है या प्रतिरोध जो है वो क्या होना चाहिए, कुचालकों का अधिक होना चाहिए, जिससे धारा प्रवाहित ना हो। आपने देखे होंगे जो हाथों के जो ग्लव्स होते हैं जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, उच्च होता है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी उनकी उच्च होती है। और कॉस्ट क्या होनी चाहिए इनकी, सस्ते होने चाहिए, ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, और इजीली आपको अवेलेबल भी होने चाहिए। तो इसके अलावा अभ्रक जो होता है वो क्या है, वो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। ठीक है। और इसका ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो क्या होता है, ताप सहन करने की क्षमता इसकी अधिक होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपकी विद्युत प्रेस जो होती है, विद्युत प्रेस के अंदर आपने जो फिलामेंट जो है वो यूज़ जो करते हैं, वो कौन सा फिलामेंट होता है, अभ्रक का ही होता है, जो गर्म होता है। अंदर जो फिलामेंट यूज़ करते हैं वो किसका होता है, अभ्रक का होता है। ठीक है। बेकेलाइट जो है वो आपने देखा होगा कि स्विच बोर्ड के अंदर जो आप स्विच यूज़ करते हो वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। शीट जो होती है वो बेकेलाइट शीट होती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर करंट जो है, करंट का जो झटका है वो नहीं लगता, इसीलिए बेकेलाइट की शीट जो है वो यूज़ करते हैं। ये कुचालक होता है। उसके बाद हम बात करें कि द्रव कुचालक जो होते हैं ना वो किस में यूज़ होते हैं, आपका जो परिणामित्र बोलते हैं, जिसको आप ट्रांसफॉर्मर बोलते हो। ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर की तरह ही यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्मर के अंदर आप क्या करते हो, वाइंडिंग जो होती है ना,
वो किस में होती है, लिक्विड वाइंडिंग जो होती है वो ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर पूरी तरह से रहती है। ठीक है, तो ये ऑयल जो है वो क्या काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है, और साथ में एक और काम भी करता है। ये वाइंडिंग जब आप इस ट्रांसफार्मर को ऑन लोड पर रखोगे तो क्या होगा, ये वाइंडिंग क्या करेगी, गर्म होगी। ठीक है, फ्लक्स बनाएगी, गर्म होगी, गर्म होगी तो ऊष्मा को क्या करेंगे, ये ऑयल क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। ठीक है, और क्या स्पार्क होने से रोक देगा, शॉर्ट सर्किट होने से रोक देगा। उसके बाद हम बात करें द्रव कुचालक, तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये गैसें कुचालक होती हैं। अब बात करें आपके अर्धचालक, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अर्धचालक जो होते हैं उनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, इसीलिए इन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स चौक जो है, पहले वाली जो चौक थी उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, जो ट्यूबलाइट के अंदर होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक चौक से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक चौक और पहले वाली चौक में क्या क्या डिफरेंस रह गया। ये देखिए वज़न में हल्की, ठीक है, आपके जो हानि होती है, हानियाँ वो भी क्या कर दी, हानियाँ कम। ठीक है, और आपका देखिए जो पावर का जो कंजप्शन होता है, जो शक्ति जो यूज़ होती है, ऊर्जा ऊर्जा का उपभोग भी कम, ऊर्जा कम यूज़ करती है। ठीक है, और जगह वो भी आपने देखी होगी कि जगह जो है कम घेरती है, स्पेस भी कम चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक चौक में लगा क्या होता है, देखिए इसमें आप डायोड, ट्रांजिस्टर ये सब यूज़ करते हो, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक चौक के अंदर। तो वो ये डायोड, ट्रांजिस्टर ये सब किसके बने होते हैं, अर्धचालक के बने होते हैं। अर्धचालक में आप सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सब यूज़ कर सकते हो। तो अर्धचालकों के उदाहरण क्या हो गए, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये अर्धचालक के उदाहरण हैं। और डायोड और ट्रांजिस्टर ये सब किससे बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। पी टाइप और एन टाइप आपको इतना गहराई में अर्धचालकों को नहीं देखना, केवल आपको यही देखना है कि अर्धचालक जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुणधर्म होते हैं। अर्धचालक जो है वो चालक और कुचालक दोनों के गुण इनमें विद्यमान रहते हैं, और इनके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं अर्धचालकों के, तो वो भी हमने देख लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।